Hello friends, most welcome to our YouTube channel First View. In this video, I'm gonna tell you about what is globalization, what are the factors of globalization, यानी वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। The definition of globalization is the process of interaction and integration of different countries across the globe on the basis of economy, on the basis of people to people contact, on the basis of culture, on the basis of etc etc। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो वैश्वीकरण होता है वो क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे हो, चाहे वो भाषीय तौर पे हो, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर मानिए कि इकोनॉमिक इंटरेक्शन क्या होता है। इंडिया में वॉलनट नहीं होता है, अखरोट नहीं होता है, तो इंडिया कहाँ से इसे इंपोर्ट करता है? यूएसए से। ये क्या है? इकोनॉमिक इंटरेक्शन। इंडिया को वेपन चाहिए होते हैं, वो कहाँ से इंपोर्ट करता है? रशिया, अमेरिका। ये क्या है? इकोनॉमिक इंटरेक्शन, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं इसे। और अगर आप कल्चरल इंटरेक्शन की बात करें तो मैं पाकिस्तान का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यहाँ से कई जो श्रद्धालु होते हैं वो जाते हैं करतारपुर, क्योंकि वो उनका धार्मिक स्थल है। अब वहाँ से पाकिस्तान से कई लोग अजमेर शरीफ आते हैं अपनी अपनी मन्नत मांगने के लिए। तो ये जो इंटरेक्शन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आप आतिफ असलम के गाने सुनते हैं, तो ये क्या है? ये एक इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन है हमारे बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन यही है, ये जो मकड़ जाल है जिसमें पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे पे निर्भर है, इसी निर्भरता को, इसी वेब को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कारक बताता हूँ। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में आया था, इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, तो उन्होंने जब ये इंडस्ट्री सेटअप हुई तो अपने अपने जो गुड्स हैं उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, और इससे जो इंटरेक्शन हुआ वो भी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। अब दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। कैसे? आप घर बैठे एक दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी आपको कहीं से भी जानकारी दे सकता है। इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो ये क्या है? एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। दोस्तों, फ्री मार्केट भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। फ्री मार्केट से क्या मतलब है कि दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी शख्सियत आके आपके देश में बिजनेस कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। अब आप देखिए कि आज के दौर में इंडिया में ही देख लीजिए कि कितनी कंपनीज आपको मिलेंगी कि वो सब क्या है? विदेशी कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, कमा रही हैं। ऐसे ही इंडिया की भी कंपनीज हैं, वो बाहर जाती हैं, बाहर इन्वेस्ट करती हैं, कमाती हैं। तो ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक इंटरेक्शन है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री से, किसी और कंट्री से। दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन, यानी जो पूरे दुनिया में जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो समन्वय होता है, उनके बीच में जो तालमेल होता है, ये भी एक क्या है? ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। अब देखिए G20 कंट्रीज, ब्रिक्स, आसियान देश, सार्क, ये सब क्या है? इंटरेक्शन है। अलग अलग कंट्रीज का एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, ये सब क्या है? अलग अलग कंट्रीज का एक दूसरे के साथ, एक दूसरी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो ये सब क्या है? इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन। और इन्हीं सब इंटरेक्शन को, ये जो इंटरेक्शन होता है, ये जो तालमेल होता है एक दूसरे कंट्री के साथ, डिपेंडेंसी होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री पे किसी ना किसी वजह से, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।